एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए ये सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमारी क्लास नंबर 1 रहने वाली है। जो ये क्लास आपको हर टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सी टेट हो गया, आपका एच टेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया आपका, यानी कि हर टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आप लोगों को पता है एच टेट एग्जाम का जो न्यू सिलेबस है और जो आपका ओल्ड सिलेबस है, उन दोनों के अकॉर्डिंग ही हमें जो है इस बार एच टेट की जो है तैयारी करनी होगी। तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। अगर हम एग्ज़ाम के फॉर्म जो है वो निकलने के बाद तैयारी करेंगे तो हमारा सिलेबस है वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, और अगर सिलेबस कवर होगा तो प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो अभी से हम जो है वो क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि मैम एच टेट की जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। तो आज से आप लोगों की सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। क्लास नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वर्दी एंड विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्दी क्या होती है। वर्दी की यानी कि जो हमारे शरीर में जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, जैसे आकार में, भार में, हाइट का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये क्या होते हैं, यानी कि शेप में जो चेंजेस होते हैं, ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ये क्या होते हैं, यानी कि जो हम आँखों से देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होती हैं, वृद्धि के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है, बताया हमें कई बार पढ़ने को मिला है कि जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो विकास होता है, वो क्या होता है, वृद्धि के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि विकास क्या होता है, अगर वृद्धि में शारीरिक चेंज होते हैं, फिजिकल आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, आप लोगों को जो है गुणात्मक जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। यानी कि बच्चा क्या होगा, मैच्योरिटी की तरफ, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन होगा, और जो है वृद्धि के अंदर क्या होगा, मात्रात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये एक दूसरे के साथ साथ हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ जो हैं चलते हैं विकास के अंदर। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विकास, ये क्या हो गया आपका विकास है। तो विकास के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, विकास के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है वृद्धि, जिसको हम अच्छे से समझ देते हैं। ऊपर की भी आप लोगों को नोट्स में पढ़ लेते हैं कि जो है वृद्धि और विकास के अंदर क्या जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हम इनको अच्छी तरीके से समझेंगे कि वृद्धि जो होती है, यानी कि संकुचित अवधारणा होती है। क्या होती है वृद्धि, क्या होती है कि संकुचित, यानी कि छोटी मात्रा में होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसका लेवल है क्या होता है, ब्रॉड होता है। यानी कि विकास क्या होता है, आपका लाइफ टाइम जो है वो चलता है, जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब तक वो कब्र तक नहीं जाता, तब तक विकास है, डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। बल्कि वृद्धि है वो क्या है, एक एज लिमिट तक जो है वो चलती है, यानी कि 18 से 21 तक जो है वृद्धि होती है। उसके बाद जो है ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि वृद्धि को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि बस भाई इसकी जो है वो हाइट कितनी है, इसका जो वेट है वो कितना है, यानी कि ग्रोथ यू कैन मेजर, यानी कि क्या कर सकते हैं, आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, यू कैन फील, यानी कि क्या कर सकते हैं, यू कांट टच, यानी कि आप इसको टच करके नहीं देख सकते, केवल जो है वो महसूस कर सकते हैं, इसको जो है वो मेजर नहीं कर सकते, यानी कि फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा मैच्योर हो रहा है, यानी कि इसको देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का जो संबंध है वो क्या होती है, संरचनात्मक पक्ष से है, जबकि विकास का जो है वो कार्यात्मक पक्ष है। यानी कि विकास के अंदर आपको चारों पक्ष जो है वो देखने को मिलते हैं। आप उसके अंदर आपका सामाजिक विकास हो गया, आपका जो है आप लोगों का संज्ञानात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। तो ये विकास के अंदर जो है चारों पक्ष होते हैं, लेकिन वृद्धि के अंदर केवल जो है रचनात्मक पक्ष जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, वृद्धि जो है, ग्रोथ जो होती है उसको परिवर्तन होता है, यानी कि क्या कर सकते हैं, वो जो है वो चेंजेबल है, लेकिन रचनात्मकता और विकासात्मक विनाशात्मक भी जो है वो परिवर्तन विकास के अंदर जो होता है, लेकिन वृद्धि के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। वृद्धि का जो है वो कोई लक्ष्य नहीं होता, यानी कि जबकि विकास के जो है लक्ष्य होते हैं। यानी कि आप एक टारगेट लेते हैं, जैसे आप लोगों को एच टेट है वो क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप लोगों को जो है वो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देके आपको जॉब अचीव करनी है। तो यानी कि आप लोगों का उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वृद्धि का जो कोई टारगेट नहीं होता है, यानी कि आपकी
हाइट है वो बढ़ती जाएगी, एक टाइम आने के बाद जो वो रुक जाएगी। तो क्या होता है, ग्रोथ जो है उसका कोई गोल नहीं होता, टारगेट है वो नहीं होता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वृद्धि क्या होती है, बाह्य होती है। यानी कि एक जो चाइल्ड होता है, एक जो बच्चा होता है, उसके अंदर जब वो उसकी ग्रोथ होती है तो आप उसके बाह्यात्मक पक्षों के अंदर जो है उसकी मसल्स हैं वो मजबूत होने लगती हैं, उंगलियां हैं, हाथ है वो बड़े होने लगते हैं। यानी कि आप इनको बाह्य रूप से, बाहरी रूप से देख सकते हैं। लेकिन विकास होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। क्या होता है वो, इंटरनल होता है, आंतरिक रूप से जो है वो बच्चा मैच्योर होता है। बाह्य रूप में विकास है वो आपको देखने को नहीं मिलता। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है, जबकि विकास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन वृद्धि जो है विकास के क्या होती है, अटैच होती है, साथ साथ जो है वो होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, आप देख सकते हैं, लेकिन विकास जो है वो स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई जो है वो नहीं देता। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वृद्धि में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं, वे वृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के अंदर वृद्धि और जो है वो हर्षात्मक जो सूचक होते हैं। यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस ओर हो रहा है, यानी कि अगर जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ हो रहा है तो वो क्या है, वो गुड डेवलपमेंट है। लेकिन अगर बच्चा उसके अंदर बैड हैबिट सीख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो डेवलपमेंट है वो ह्रास सूचक जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभिवृद्धि जो है वो केवल फिजिकल होती है, लेकिन विकास है वो आंतरिक होता है और जो है वो इसके बहुपक्ष, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है पक्ष होते हैं इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि जो है वो निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास है वो निरंतरता, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी आप लोगों को देखने को मिलती है विकास के अंदर। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। अब हम जान लेते हैं कि सामाजिक विकास है वो होता क्या है। तो सामाजिक विकास यानी कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वो एक समाज का जो है वो हिस्सा होता है। समाज के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग रूल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग जो है वो रीति रिवाज होता है, अलग कल्चर होता है। तो उस अकॉर्डिंग जो चीज़ें बच्चा समाज जो के अंदर जो चीज़ें मान्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं समाज के, उनको सीखता है। तो बच्चे का क्या होता है, सामाजिक विकास जो है वो होता है। नेक्स्ट है, आप लोगों को सोरेनसेन की एक जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते कि सामाजिक विकास सीखना की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर और परंपरागत रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढालना और एकता यानी कि एक यूनिटी, एक मेलजोल स्थापित करना, पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में क्या होती है, हेल्प करती है। यानी कि उनका कहना क्या है, सामाजिक विकास क्या है, एक सीखने की प्रक्रिया है, एक समूह के स्तर और जो है परंपरागत रीति रिवाजों के अनुकूल क्या करना है, अपने आप को बच्चा जब एडजस्ट करता है, सहयोग की भावना उसके अंदर आ जाती है, मेल मिलाप के साथ रहता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, सामाजिक विकास जो होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रीमैन के अनुसार यानी कि बसैसावस्था में बच्चे का जो सामाजिक है यानी कि सोशल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। यानी कि प्रथम जो महीना होता है 1 मंथ का जो बच्चा है वो क्या होता है, ध्वनियों में अंतर, यानी कि क्या होता है, अलग अलग जो साउंड होती हैं, अलग अलग जो साउंड होती हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंस करना जो है वो सीख जाता है फर्स्ट मंथ का बच्चा। यानी कि 2nd मंथ का जो बेबी होता है वो क्या होती है, मानव ध्वनि पहचानना और मुस्कुराकर जो उनको स्वागत करना जो वो सीख जाता है। मानव ध्वनि यानी कि उसकी माँ की जो फैमिली मेम्बर की जो साउंड है उनमें जो है वो पहचानना, अपनी माँ की जो साउंड को पहचानना, अननोन की साउंड को पहचानना जो है वो स्वीकार कर देता है, इतना जो है वो कैपेबल हो जाता है जो 2nd मंथ का जो बेबी होता है। नेक्स्ट है 3rd मंथ का जो बेबी होता है वो माता पिता के लिए प्रसन्नता और माता के अभाव में जो है वो दुख को फील करने लगता है। यानी कि इस टाइम पर बच्चा क्या है, अपनी माँ के पास जो वो रहना ज़्यादा पसंद करता है। जब उसकी माँ उससे अलग हो जाती है तो उसको जो है वो दुख होता है, रोने लगता है। तो यानी कि वो किस मंथ में बच्चे के ये इमोशन होते हैं, तो 3rd मंथ का जो बेबी है उसके अंदर ये इमोशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 4th मंथ का जो बेबी है वो सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना, उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना जो स्टार्ट कर देता है। प्रसन्नता तथा क्रोध में प्रतिक्रिया, यानी कि 5th मंथ का जो बेबी है वो क्या करता है, यानी कि जो खुशी होती है उस टाइम जब वो हैप्पी होता है, जब उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो क्या करता है, खुश होता है। जब कोई चीज़ उसको जो है वो बैड लगती है, बुरी लगती है, तो क्या करता है वो क्रोध यानी कि गुस्से में जो है वो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। 6th मंथ का जो बेबी होता है वो परिचितों से प्यार और अन्य लोगों से भयभीत होने का जो इमोशन है वो बच्चे के अंदर आता है
और जो है वो 8th और 9th मंथ का जो बेबी है वो क्या हो जाए, संवेगों का हाव भाव प्रदर्शन, यानी कि उसके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं वो क्या कर एक दूसरे को जो है वो समझने लग जाता है, उनको जो है वो प्रेजेंट करने लग जाता है। नेक्स्ट है 10 से 11 महीने का जो बच्चा है प्रतीक्षाएं, यानी कि खुद को जब उसको बिठा दिया जाए और जो है लाइट में उसको जो है वो यानी कि अपनी प्रतीक्षाएं के साथ जो खेलना स्टार्ट कर देता है। दूसरे वर्ष की अवधि में बच्चा क्या कर लेता है, यानी कि आप लोगों को पता है सेकेंड मंथ के बाद जो है वो 0 से 2 साल का जो बच्चा जीन पैजेंट अपनी स्टेज में बताया है, तो बड़ों के कार्यों में मदद करना, उनकी जो है उनको फॉलो करना, यानी कि क्या करता है उस टाइम पर बच्चा जो है वो फॉलो करना, अनुकरण करना जो है वो सीख जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास है वो किस तरीके से होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो बाल्यावस्था में बच्चा सामाजिक भावनाएं क्या होती हैं, समाज के लिए जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, सहयोग की भावना है, एकता की भावना है, उसको समझने लग जाता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर बनना बच्चा जो स्टार्ट कर देता है, खुद से अपना काम करना, खुद से कपड़े पहनना, खुद से अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाना, यानी कि बच्चा क्या करना है वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, यानी कि वो सारे काम खुद से करने की एक जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, वो खुद करने की जो है वो इच्छा रखता है। नेक्स्ट है गिरोह प्रवृत्ति, यानी कि वो क्या होता है ग्रुप में बच्चा इस टाइम पर जो है रहना, यानी कि टोली एज भी जिसको जो है वो कहा जाता है, गैंग एज भी जिसको कहा जाता है। नागरिक जो गुणों का विकास हो जाता है, यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो एक इंसानियत का जो गुण है वो व्यक्ति के अंदर जो होती है, इमोशन हो गए, जैसे उसके अंदर एकता की भावना हो गई, सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना आ जाती है, व्यक्तित्व का जो विकास होने लगता है। थर्ड है आपकी इम्पोर्टेंट किशोरावस्था, ये आप लोगों को पता है स्टेनले हॉल के द्वारा जो है ये बताया गया है कि इसे आंधी व तूफान की जो अवस्था इसको कहा जाता है, यानी कि ये बहुत जो है वो डेंजरेबल जो स्टेज होती है, इस टाइम पर बच्चे को जो है वो एक सही डायरेक्शन में जो है वो गाइड करना करेंगे तो बच्चा जो है वो ठीक रहेगा, वरना बच्चे की जो है वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं। इस टाइम पर बच्चा क्या होती है संवेगों में अस्थिरता आ जाती है, यानी कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी की लिए जो है वो पहचान के लिए जो है वो एक दूसरे से यानी कि अपने साथियों के साथ ज़्यादा रहने लग जाता है। तो इस टाइम पर बच्चे को एक अच्छी गाइड की जो है ज़रूरत होती है। आत्म प्रेम, यानी कि स्व प्रेम जिसको नार्सिज्म जो है कहा गया है, आप लोगों को पता है खुद से प्रेम करना किशोरावस्था की सबसे बड़ी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है। समलैंगिक समूह है, यानी कि अपने से जो है वो क्या करता है, लड़के और लड़की एक दूसरे के विपरीत जो है वो क्या होते हैं, आप लोगों को पता है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सामाजिक चेतना का उदय हो जाता है, बच्चा समाज में अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो करना चाहता है। विभिन्नताओं में स्थायित्व आ जाता है। एडजस्टमेंट में स्थिरता मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि वो समाज के लोगों के साथ एडजस्टमेंट है उसको स्थापित नहीं कर पाता इस टाइम पर बच्चा। नेक्स्ट है सामाजिक जो विकास है, सोशल जो डेवलपमेंट है, उसको कौन कौन से कारक हैं जो वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं। तो वंशानुक्रम आपका हेरिडिटी है, यानी कि बच्चे के अंदर जो वंशानुक्रम जो गुण होते हैं उसके सामाजिक विकास पर उनका काफ़ी असर पड़ता है। जैसे उसका आकार है, भार है, रंग रूप है, लंबाई है, कद है, ये सारी चीज़ें क्या करती है हेरिडिटी पर जो है उनकी कुछ हैबिट हैं, ये इसको सामाजिक विकास में प्रभावित करती है। यानी कि बच्चा जो है वो आप लोगों को पता है कुछ बच्चे जो क्या होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो क्या कहते हैं इंटरपर्सनल और जो है वो इंट्रापर्सनल, यानी कि क्या करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर जो है वो इस टाइप के में बच्चों का जो है वो हेरिडिटी का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। शारीरिक विकास, जो बच्चे का शारीरिक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास, उसकी जो फैमिली है, फैमिली का जो बैकग्राउंड है बच्चे का, वो भी आपका सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। लेकिन माता पिता का जो एटीट्यूड है, यानी कि कई जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, वो समाज के साथ जो बच्चा घुल मिल नहीं पाता, समाज के इन्वॉल्व नहीं हो पाता बहुत सारे कार्यों में। तो यानी कि माता पिता का एटीट्यूड कैसा है, ये भी जो है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। माता पिता की जो आर्थिक जो स्थिति है, इकोनॉमिकली जो कंडीशन है, वो भी क्या करती है प्रभावित करती है सामाजिक विकास को। और जो बच्चा जिस स्कूल में जाता है, जहाँ पर जो है वो उसका विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है, वो भी इसका जो बच्चे के सामाजिक विकास को सीखने में उसके
सोशल डेवलपमेंट को काफ़ी जो है वो अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास नंबर 1। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, क्लास काफ़ी हेल्पफुल थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग अभी हमने CDP की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हैं, लेकिन अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम धीरे धीरे करके जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके, इनकी क्लासेस को भी जो वो जल्द स्टार्ट कर देंगे। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।